सीधा सवाल में बात होगी बिहार की, द रिपब्लिक ऑफ बिहार। एक बहुत ही मशहूर उपन्यास है अंग्रेजी में अलेक्जेंडर ड्यूमास का, द थ्री मस्केटियर्स। हिंदी में कहें तो तीन तिलंगे। और 6 महीने बाद बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो पूरी राजनीति, वो राजनीतिक बिसात तीन तिलंगों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। उसमें सबसे पहला नंबर जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का आता है। 20 साल से मुख्यमंत्री, 9 बार शपथ ले चुके हैं। 10वीं बार भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या? यह अपने आप में अहम सवाल। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो बदलकर नीतीश जरूरी है या मजबूरी या गले की हड्डी बन गए हैं? यह सवाल भी खड़ा हो गया। अब तो कहा जा रहा है उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। दूसरे नंबर पर हैं तेजस्वी यादव, 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। मुख्यमंत्री बनने का नंबर भी आएगा क्या? और बेरोजगारी के मुद्दे की बिना पर 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई थी, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाई थी। और तीसरे तिलंगे के रूप में अब अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुतों के रणनीतिकार रहे, बहुतों को सत्ता दिलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी, तमाम लोग हैं। और नीतीश कुमार अब खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के नाम पर। और यहां पर होड़ हो रही है युवा, नौजवान को लुभाने की। पलायन का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, रोजगार की बात तेजस्वी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो वोटर किसकी ओर झुकता दिखाई देगा? यह अपने आप में अहम सवाल है। और चेहरा कौन होगा किस गठबंधन का, इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। तो इसी पर आज करने वाले हैं हम चर्चा। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बिहार की, उस बिहार की जहां पर 6 महीने के भीतर अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से मौसमी पारा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, आज तो थोड़ी राहत मिली, चुनावी पारा भी लगातार गर्माता जा रहा है, ताल ठोकी जा रही है। और 2020 में जिस तरह से तेजस्वी बेरोजगारी के मुद्दे को एक अहम मुद्दा बनाने में कामयाब हुए थे, केंद्र में ले आए थे बिहार की राजनीति के, और सबसे बड़ी पार्टी उभरकर भी सामने आने में कामयाब हो गए थे। बेरोजगारी के दम पर लगातार 10-12 महीने वो बेरोजगारी को लेकर ताल ठोकते रहे। इस बार भी क्या फिर युवा, पलायन और रोजगार बड़े मुद्दे बनते दिखाई दे रहे हैं? और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि आज कांग्रेस की, और मैं कांग्रेस क्या कहूं, कन्हैया कुमार की, कांग्रेस के नेता हैं, युवा चेहरा हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का पहला चरण खत्म हुआ। बिहार की राजधानी पटना में 16 मार्च से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, पश्चिमी चंपारण से। और 7 अप्रैल को राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। आज कन्हैया कुमार के साथ सचिन पायलट थे, एक और युवा तो हैं लेकिन वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अब यात्रा का जो शीर्षक है वही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि पलायन रोको। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या लगातार बनती जा रही है बिहार में। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस 2020 की स्टडी है, वो कहते हैं 50% बिहारी जो घर हैं, परिवार हैं, वो पलायन के शिकार हैं। हर 2 में से 1 घर बिहार में उसका कोई ना कोई सदस्य बिहार छोड़कर जा रहा है, क्योंकि नौकरी एक बड़ी समस्या हो गई है। बिहार में नौकरी नहीं मिल रही है। और यह मेरा आंकड़ा नहीं, यह सरकार का आंकड़ा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, केंद्र सरकार का। अब आप आंकड़ों से पूरी तस्वीर समझ जाएंगे। अक्टूबर दिसंबर 2023, 3 महीने का जो ये जो तिमाही थी, इसमें देश भर में 15 से 19 साल के जो युवा हैं, उनमें बेरोजगारी की दर 16.5% थी।
देश भर में, और बिहार में थी 18.7%। तो ये तो कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ भाई, जैसा देश का हाल वैसा ही बिहार में भी। लेकिन अक्टूबर दिसंबर 2024, ठीक एक साल बाद आ जाइए आंकड़े पर, वही तिमाही एक साल बाद की, तो आंकड़ा हो जाता है 26.4 बिहार का, जबकि देश का वही 16 के करीब रहता है। यानी कि एक साल में बिहार में बेरोजगारी, और यह तो पहला पायदान है 15 से 19, 1928 भी है, 28 से 35 भी है, वहां भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या मुंह बाएं खड़ी है बिहार में। पर यहां पर 10% का फर्क आ गया, राष्ट्रीय औसत और बेरोजगारी दर जो बिहार की है। ज्ञापन भी देने वाले थे मुख्यमंत्री को कन्हैया कुमार और सचिन पायलट, लेकिन वक्त नहीं मिला। फिर मुख्यमंत्री आवास, जो राजनीति में होता है, घेराव करेंगे, थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा, सड़क पर हंगामा किया जाएगा, लोगों तक बात पहुंचाने की जो कोशिश है, वो कोशिश करती दिखाई दी कांग्रेस पार्टी। और दावा किया गया युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, वो भी एक हकीकत तो है। छात्र बाहर निकलते हैं, लगातार पर्चे जो लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो डंडे मारे जाते हैं छात्रों को। वो पेपर लीक कैसे हुए, कहां हुए, बड़ी मछली पकड़ में नहीं आती है। ये एक बड़ी समस्या है बिहार की। वहीं दूसरी तरफ, ये तो बात हो गई कांग्रेस की, पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं बिहार की प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने बहुत शोहरत, बहुत नाम कमाया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ भी आए, दूसरे नंबर के पदाधिकारी हो गए थे वो एक समय में जेडीयू में। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी रहे, कॉफी पर चर्चा की, पंजाब में जितवाया, ममता बनर्जी का भी हाथ बटाया। अब खड़े हो गए हैं खुद बिहार में। 2 साल तक तो चक्कर लगाते रहे, 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की, फिर पिछले साल गांधी जयंती के मौके पर अपनी पार्टी को अस्तित्व में लाए, और आज वो बिहार बदलाव रैली करते नजर आए। पटना के मशहूर गांधी मैदान में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल, और बोले कि नीतीश राज में अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है। एनडीए आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाती है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं जंगल राज तो नीतीश कुमार के राज में आ गया है। मानवीय संवेदनाएं शून्य हो गई हैं नीतीश कुमार की, और नीतीश बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। नवंबर में बिहार को नया मुख्यमंत्री बनेगा। मैं बिहार की जनता को किंग बनाऊंगा, और 125 सीट मिली तो मैं बड़ी हार मानूंगा। तो वो कह रहे हैं मैं तो अपने दम पर सरकार बना रहा हूं। अब हर किसी को ताल ठोकने का तो मौका मिलता ही है, और कौन रोक सकता है। पता लग जाएगा साल के अंत तक। मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे प्रशांत किशोर के, या दावों में कुछ दम भी था। पर सवाल अब यहां पर आ जाता है, जनता के मन में क्या है। 20 साल से बिहार की जनता के मन में तो नीतीश कुमार हैं। 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पलटी भी मारी, लेकिन जनता को फर्क नहीं पड़ रहा। वो जरूरी भी है, मजबूरी भी है। लेकिन अब दरअसल गले की हड्डी बन गए हैं एनडीए की, बीजेपी के लिए भी। कल अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो बोले कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो एनडीए के संयोजक रह चुके हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनका अहम अनुभव भी है, और ऐसा हुआ तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हुए सुनाई दिए कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जनता नीतीश को बिहार में पसंद करती है। अभिषेक झा कह रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पर यह कहने के पीछे की वजह क्या है, मंशा क्या है? राजनीति में कुछ यूं ही तो नहीं हो जाता है। अब नीतीश का गिरता श्वास जो है वो
अटकलों का बाजार जो लगातार गर्म रहता है, गाए बगाए कोई ना कोई तस्वीर आ जाती है जिसमें सवाल उठने लगते हैं नीतीश कुमार के सेहत को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। वो गले की हड्डी तो नहीं बन गया है बीजेपी की, और बीजेपी चाह रही है कि एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट हो जाए कि भाई 6 महीने वो चला पाएंगे बिहार को, या और सवाल आने लगेंगे, कहीं हमारा पक्ष कमजोर ना होने लगे तो दिल्ली में वो प्रधानमंत्री बन जाएं, यहां पर हमारे हाथ में कमान आ जाए। पर सोचने और होने में बहुत फर्क होता है, और नीतीश कुमार ऐसी बात नहीं है, बहुत ही माहिर खिलाड़ी भी हैं। अब सब कुछ उनके कब्जे में है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय कर ही देगा। तो नीतीश कुमार, तेजस्वी और पीके, ये 3 अलग अलग, एनडीए, इंडिया और एक तीसरा मोर्चा सामने आ रहा है। यही चेहरे हैं क्या? क्योंकि सचिन पायलट ने कहा ये तो चुनाव के बाद हम तय कर लेंगे जब बहुमत आएगा। अब ये फिर से संशय हो गया है इंडिया गठबंधन में। अब जेडीयू चुटकी ले रही है कि आपस में ही तालमेल नहीं है, आपस में भरोसा नहीं, तो बिहार की जनता क्या भरोसा करेगी इन पर। तो इन्हीं सवालों पर आज मैं करने वाला हूं चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल 3 तिरंगों से जुड़ा हुआ, नीतीश, तेजस्वी, पीके, बिहारी किसे कहेंगे ओके, और युवा पलायन रोजगार तय करेंगे नई सरकार। रिपीट ऑफ 2020 होने वाला है क्या? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, सांसद हैं लोकसभा के पप्पू यादव, पवन वर्मा राष्ट्रीय महासचिव हैं, जन सुराज पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, पहले जेडीयू में भी रह चुके हैं, बड़े राजनयिक रहे हैं अपने जमाने में। आनंद माधव राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर नवल किशोर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।